हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सपोज टू के यूज़ के बारे में। सपोज टू का यूज़ हम लोग 4 कंडीशंस में करते हैं: ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलर बिलीफ या फिर परपोज। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता या फिर जिम्मेदारी, इस अवस्था में कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद के कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। और पॉपुलर बिलीफ का मतलब होता है लोगों का मानना, इस अवस्था में। और परपोज उद्देश्य, इन 4 अवस्था में हम लोग सपोज टू का यूज करते हैं। आई के साथ एम और वाज लगाकर हम लोग सपोज टू का यूज करते हैं। ही सी इट नेम इटीसी के साथ इज वाज लगाकर सपोज टू का यूज करते हैं। दे वी यू प्लूरल नेम्स के साथ आर और देयर लगाकर सपोज टू का यूज करते हैं। जब भी हम लोग आई के साथ एम लगाते हैं तो सपोज टू का उपयोग हम लोग वर्तमान और भविष्य के कंडीशन को दिखाने के लिए करते हैं। और आई के साथ वाज लगाकर हम लोग सपोज टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब हम लोग भूतकाल के एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं। उसी तरह ही सी इट नेम इटीसी के साथ इज हम लोग उपयोग करते हैं तो ये वर्तमान और भविष्य होता है। और वाज ये आपका भूतकाल। और दे वी यू प्लूरल नेम्स के साथ आर वर्तमान और भविष्य, तो वो आपका भूतकाल, दैट मीन्स पास्ट को दर्शाने के लिए हम लोग सपोज टू का यूज करते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पर है, तुम्हें हर सुबह 10 वर्ड्स को याद करना है। दैट मीन्स इस वाक्य में क्या है, इन चारों में से ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलर बिलीफ और पर्पस, इन चारों में से क्या है, यहाँ पर है तुम्हें हर सुबह 10 वर्ड्स को याद करना है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑब्लिगेशन है और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी झलक रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर सपोज टू मेमोराइज 10 वर्ड्स एवरी मॉर्निंग। यू आर सपोज टू मेमोराइज 10 वर्ड्स एवरी मॉर्निंग। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर करना है देखकर आपको हैव टू हैज टू का यूज़ नहीं करना है। हैव टू हैज टू का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हैव टू हैज टू का यूज़ जब हम लोग करते हैं तो उसमें एक ऑब्लिगेशन, एक कंपल्सन जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस अवस्था में हम लोगों को सपोज टू का ही यूज़ करना होता है। तो अब हम लोग जानेंगे ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 3 जो आपका ये मतलब कंडीशन है, इस कंडीशन में सपोज टू का यूज़ कैसे कर पाते हैं। जैसे कि क्लास में विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो क्लास में विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो विद्यार्थियों का ऑब्लिगेशन क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो इसका इंग्लिश में जब भी हम लोग बोलेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी अटेंटिवली एट द क्लास। स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी अटेंटिवली एट द क्लास। और इसी सेंटेंस को अगर हमें पास्ट टाइम में बोलना था तो क्या लगाना है, क्लास में विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना था, अब ये पास्ट में हुआ तो इसका होगा इंग्लिश में स्टूडेंट्स वर सपोज टू स्टडी अटेंटिवली एट द क्लास, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने बात किया भूतकाल के बारे में। तो अभी हम लोगों ने सीखा था इज एम आर हम लोग वर्तमान और भविष्य को दर्शाने के लिए करते हैं और वाज वर भूतकाल को। तो इसीलिए इसका ट्रांसलेशन हुआ स्टूडेंट्स वर सपोज टू स्टडी अटेंटिवली एट द क्लास। मुझे 8 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना है, तो यहाँ पर क्या है, यह मेरा ड्यूटी है। तो इसका इंग्लिश में होगा आई एम सपोज टू रीच ऑफिस बिफोर 8 o'clock। आई एम सपोज टू रीच ऑफिस बिफोर 8 o'clock। और मुझे 8 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना था, तो ये हो गया भूतकाल। तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, आई वॉज सपोज टू रीच ऑफिस बिफोर 8 o'clock। मैं कल टहलने जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, फ्यूचर वाला बात हुआ। तो फ्यूचर में भी हम लोग एम लगाकर बोल सकते हैं। तो आई एम सपोज टू गो फॉर अ वॉक टुमारो। अब टुमारो से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये फ्यूचर एक्शन है। मुझे कल टहलने जाना था, ये हुआ हम लोगों का भूतकाल। तो आई वॉज सपोज टू गो फॉर अ वॉक यस्टरडे। आई वॉज सपोज टू गो फॉर अ वॉक यस्टरडे। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशन, उम्मीद की अवस्था में सपोज टू का यूज किस तरह से कर पाते हैं। तुमसे देरी की उम्मीद नहीं है, दैट मीन्स जो उम्मीद है उससे जल्दी आने का, उसको समय में पहुँचने का। तो एक्सपेक्टेशन ये था, तो इस अवस्था में हम लोग सपोज टू का यूज लगाकर बोल सकते हैं यू आर नॉट सपोज टू बी लेट। यू आर नॉट सपोज टू बी लेट। तुमसे देरी की उम्मीद नहीं थी, अब यह वो भूतकाल। तो ये जो एक्सपेक्टेशन था वो पास्ट एक्शन को लेकर था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यू वर नॉट सपोज टू बी लेट। यू वर नॉट सपोज टू बी लेट।
बारिश होने की उम्मीद नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है अभी वर्तमान में, तो इट इज़ नॉट सपोज टू रेन। इट इज़ नॉट सपोज टू रेन, बारिश होने की उम्मीद नहीं थी, ये पास्ट वाला है, तो इसका क्या होगा, इट वॉज नॉट सपोज टू रेन। इट वॉज नॉट सपोज टू रेन। अब पॉपुलर बिलीफ, लोगों का विश्वास, जैसे इस प्रकार के वाक्य में सपोज टू का यूज किस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, लोगों का मानना। इस प्रकार के कंडीशन में लोग मानते हैं कि NEH सबसे अच्छा चैनल है। NEH चैनल का नाम है निहंग इंग्लिश क्लास। लोग मानते हैं कि NEH सबसे अच्छा चैनल है क्योंकि लोगों का विश्वास है, तो इसका इंग्लिश में होगा NEH इज सपोज टू बी द बेस्ट चैनल। NEH इज सपोज टू बी द बेस्ट चैनल। लोग मानते थे, अब ये पास्ट में हुआ, मानते थे कि NEH सबसे अच्छा चैनल था मतलब भूतकाल। NEH was supposed to be the best channel. NEH supposed to be the best channel. अब पर्पोज, उद्देश्य की अवस्था में हम लोग सपोज टू का यूज किस तरह से कर पाते हैं, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, तो इसका सपोज टू लगाकर हम लोग किस तरह से बनाते हैं, व्हाट इज दिस वीडियो सपोज टू डू। व्हाट इज दिस वीडियो सपोज टू डू, या फिर इसका हम लोग नॉर्मल बिना सपोज टू लगाए किस तरह से बोल सकते हैं, व्हाट इज पर्पज ऑफ दिस वीडियो, ये भी बोल सकते हैं, या फिर व्हाट इज दिस वीडियो मीन टू डू। ये तीनों सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन सपोज टू का यूज भी हम लोग यहाँ पर लगाकर बोल सकते हैं। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू very much.